दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी कोई व्यक्ति उसके सामने नया आ जाता था तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिन्हें वो जानता था, पहचानता था, वह उनसे भी बात करने में बहुत शर्माया करता था। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। इसी समस्या के कारण वह खुद भी बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ ही उस युवक के शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके वजह से वह बहुत अधिक निराश रहने लगा, परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। अब उसके घर वाले भी उसकी इस समस्या से बहुत ही चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे, अरे इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, वे उसे परेशान करते। वह उनसे भी कुछ ज्यादा नहीं कह पाता था, जिसके कारण उसे कोई भी कुछ भी कह देता था और वहाँ से चला जाता था। इन्हीं कारणों की वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ दिनों में छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह अपनी इस आदत की वजह से किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। जब वह छोटा सा बच्चा था तो लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी आदत को भी लोग प्यार कहते थे, लेकिन इसी आदत की वजह से जब वह बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत की वजह से उसे अपने जीवन जीने में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी और वह युवक भी अपनी इस गलती की वजह से बहुत ही परेशान रहता था। वह अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह ये चाहता था कि अपने मन की बात लोगों से खुल के कह पाए। उसके मन में जो भी बातें हैं वह लोगों से खुल के कह सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने आता तो उसकी जबान पर मानो ताला लग जाता था। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे। लोग उसे कहते थे कि आज तो तेरे मुंह में भी जबान आ गई है। उसकी यह समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और इस समस्या की वजह से उसके पिता भी दिन पर दिन चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपनी मन की बात रख सके। वह एक दिन जब अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे तो तभी उन्हें बहुत क्रोध आया। तो वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि उनका बेटा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला गया था। शाम हो गई थी और अब तक उनका बेटा घर वापस नहीं आया था। माता और पिता दोनों ही बहुत परेशान थे। वह अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन वह युवा लड़का तो भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और वह इस बार से ये कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक बनाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, जब मैं किसी से कुछ भी कह नहीं सकता, तो मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग मुझे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। भला ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए हे भगवान, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह युवक उस पहाड़ी से कूदने की तैयारी कर रहा था तो तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे बेटा रुको, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन मरने के बाद इस जान को तुम कभी वापस नहीं ला सकते। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वह लड़का डर सा गया और उसने अपने कदम वापस पीछे खींच लिए और वह चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ भी कह नहीं पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है, अरे नहीं नहीं,
कुछ भी नहीं गुरुदेव, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, मैं सब जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद ही बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँ, तो तुम्हें अपनी समस्या मुझे बतानी होगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक कहता है, अरे नहीं नहीं गुरुदेव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, चलो तो ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूँगा। इसका जवाब देते हुए वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे नहीं नहीं गुरुदेव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ से जाइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात एक याद रखना कि मेरे जाने के बाद कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि जीवन में तुम्हारी मदद के लिए कोई और भी आगे न आए। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु जब पीछे की ओर मुड़े और वह अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुँचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप उसका समाधान मुझे दे सकेंगे? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उस युवक की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य ही करूँगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, जिसके कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता, यहाँ तक कि अपने मन की बात भी मैं किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, मुझसे कोई उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, दूसरे लोगों की तरह मैं बातों का जवाब देना चाहता हूँ, मैं अपने मन की बात करना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम भिड़ाकर आगे चलना चाहता हूँ। क्या इसका कोई तुम्हारे पास समाधान है? उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और फिर वह जवाब देते हुए कहते हैं, अरे बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिसके कारण उसका समाधान करने में भी बहुत मुश्किल पड़ेगी। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो केवल एक हद तक तुम्हें चुप रख सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, ये बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे शर्माते हो? वह युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे अपने पिताजी से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तुम ये बताओ, जब तुम अपने पिता से बात करना चाहते हो या बात करने का प्रयास कर रहे होते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? वह युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं अपने पिताजी से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिताजी अभी मुझे डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूँगा। और कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आते हैं कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हो कि शर्म अलग बात है और डरना अलग बात, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि मुझे डर ना लगे? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे मेरा डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए?
कृपया करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। दूसरे लोगों की तरह मुझे अपने जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ बेटा, अपने पिताजी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे कुछ काम करना है और इसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया। उस युवक ने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे आप ये कार्य न दीजिए, क्योंकि मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। भला मैं उनसे धन कैसे मांगूंगा? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो बेटा तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर वह युवक उन भिक्षुओं से कहता है, हे गुरुवर, आप ऐसा न कहिए, कृपया करके मुझे कोई दूसरा काम बताइए, कोई ऐसा काम जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इस बात का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, अगर तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह काम करना होगा जो मैंने तुम्हें बताया है। वह युवक घबराता हुआ काफी देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं, तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। वह युवक अपने माता पिता से डरते डरते कहता है कि हे पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। जिस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है? इस पर वह युवक कहता है, हे पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उसके पिताजी ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और कुछ देर में कुछ धन अपने बेटे के हाथों पर रख दिया और वह कहने लगे, अरे बेटा, इतना धन काफी है या तुम्हें और चाहिए? इसके जवाब में वह युवक अपने पिताजी से कहता है, अरे नहीं नहीं पिताजी, बस इतना काफी है, मैं बस इतने से ही काम चला लूंगा। वह उस धन को लेकर दौड़ा दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और जो धन उसने अपने हाथों में ले रखा था उसे दिखाते हुए वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, जैसे आपने कहा था, मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही बताऊंगा। यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो मैं कभी भी तुम्हारे लिए तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम करने के लिए बोल रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। वह युवक काफी देर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, आप बताइए अब मुझे क्या करना है? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ, जो यह धन तुम अपने पिताजी से मांग कर लाए हो, इस धन को वापस अपने पिताजी को लौटा दो और साथ साथ ये भी कह दो कि हे पिताजी, मैं अभी काम करना नहीं चाहता हूँ और जब समय आएगा तो मैं धन आपसे वापस ले लूंगा और उससे अपना काम पूरा करूंगा। यह बात सुनकर वह युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक कांप गया और वह कहने लगा, हे गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा। और यदि अब मैं धन लेकर उनके पास वापस गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे मैं तो बिल्कुल शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने। इसलिए कृपया करके गुरुवर मुझे और कोई काम दे दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है, तुम्हें उसी काम को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और यह धन लौटाकर मैं वापस जल्दी आता हूँ। वह तुरंत ही दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास वापस गया और उसने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी ये धन आप मुझसे वापस ले लीजिए। जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं यह धन आपसे वापस ले लूंगा। उसके पिताजी ने उसे घूर घूर कर काफी देर तक देखा और वह फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे,
अरे बेटा, मैं ये बात समझता हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। उसके बारे में हमें समझना जरूरी है, कब क्या कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं किया जाता, उसमें हमें फायदा होगा या नहीं, हमें इसका भी अनुमान लगाना पड़ता है। और जब हम इन सभी बातों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने यह सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है, तो जब तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें यह धन वापस तुम्हें लौटा दूंगा। वह युवक अपने पिताजी की बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिताजी उसे हंसकर ये सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन यह सोच ही रहा था। तभी उसके पिताजी उसके और करीब आए और उन्होंने अपने उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके पिताजी ने उस युवक को गले से लगाया, उस युवक को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास और उसका हौसला और ज्यादा बढ़ता गया और वह युवक वापस उन गुरुवर के पास लौटा और कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने वह धन अपने पिताजी को वापस कर दिया है। अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। वह युवक कहता है, हे महाराज, आप आखिर मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करा रहे हो? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो, जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं? कहीं आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे हो? आपने कहा कि जाओ अपने पिताजी से पैसे मांग कर लाओ, तो मैंने पैसे मांग कर ला दिए। फिर आपने कहा कि ये पैसे जाओ उन्हें वापस करके आओ। मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया और आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं गुरुवर, ये मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, बस ये आखिरी काम है और यह बहुत ही सरल है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, लेकिन ये आखिरी काम जो मैं आपके लिए करूंगा, बताइए आप मुझे क्या करना है? तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस व्यक्ति के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत ही साधारण थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लाने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बहुत ही गौर से देखता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये तो बहुत ही साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो यह मिट्टी की बनाई गई हो। इसके लिए भला 100 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? कहीं आपका माथा फिर तो नहीं गया है? इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं, वही बहुत है, लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के कोई नहीं देगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, मैंने जो तुम्हारे लिए ये काम सौंपा है, अगर तुम इसे कर पाओगे तभी तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मैं बता पाऊंगा। अन्यथा अगर तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वहीं अपने पुराने जीवन में, जहाँ लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं। इस समय तो मैं तुम्हारे डर को निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम मेरे यह काम करके अपने डर को धीरे धीरे भगा पाओगे। तुम मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन में यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वह बाजार पहुंचकर चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और वह इंतजार करने लगता है कि कोई वहां आएगा और इस मूर्ति के बारे में पूछेगा। तब वह उस मूर्ति के लिए वह 100 सोने के सिक्के की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया था और उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने सामान को बेच रहे थे। वह जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा, अगर मुझे अपनी मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया कि वह इतने जोर से नहीं चिल्ला रहा था। उसकी आवाज उसे खुद तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था
और उसे ये भी डर था कि कहीं बौद्ध भिक्षु वहाँ से कहीं चला न जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान भला कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की कि 100 सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो। इसके अंदर कुछ तो ऐसा खास होगा। वह युवक काफी सोच विचार करके उस युवक से कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ये मूर्ति यहाँ बेचने आया हूँ। उसमें से एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई भी नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम इसमें 100 सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो, यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे लोग उसके पास आए, बस यही सवाल उसे करने लगे, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो। उस युवक ने उनसे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की और बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी व्यक्ति मूर्ति को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह बहुत निराश हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि बाजार में कुछ लोग अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं, उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों को लोगों को समझा रहे हैं। उन्हें देखकर उसने सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी है। फिर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, समस्या का समाधान निकालने वाली मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई भी समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य ही बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे ये सवाल करने लगे, क्या सच में जिसके पास यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान करती है? उसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ हाँ, यह मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। अगर आप इसे ले जाओगे और आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो यह मूर्ति आपको उस समस्या का समाधान जरूर बताएगी, चाहे वह कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इसका समाधान अवश्य ही मिलेगा। यह बात सुनने के बाद अब सभी को यही मूर्ति चाहिए थी। लोग उस मूर्ति के दाम लगाने लगे, कोई उसे 200 सोने के सिक्के, कोई 400, कोई 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार था। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब वह युवक भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, उस मूर्ति के बारे में बता रहा था। अब उसके मन में कोई भी डर नहीं था। अब वह उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा था, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नजरों में नजर भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, लेकिन लोगों की भीड़ मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, अरे मुझे क्षमा करें, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वह उस मूर्ति को लेकर खाली हाथ वापस लौट आया और वह गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि इसे बेचकर मैं आपके लिए सोने के सिक्के तो नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य ही मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझा ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं ये करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे, यदि मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ गलत ही करूंगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन जब इस मूर्ति को बेचने के बावजूद तुमने हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर तुमने वो कहा जो तुम्हें कहना था, तुम्हारे मन का डर खुद ब खुद ही समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे वो अपने आप ही तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। वह युवक अपने गुरु की बात सुनकर अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सही कहते हैं, आपने मेरे मन में आज वो विश्वास जगा दिया है।
जिससे मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही आपको डर लगेगा, और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम भी हो जाएंगे। और इसलिए तुम ये सब छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि वो आप ही हैं जो अपने इस डर का सामना कर सकते हैं। अगर आप इस डर से नहीं बचोगे तो आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने डर को छोड़ दीजिए और हमेशा अपने जीवन में सर उठाकर जियो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।